विल स्टार्ट विद IUPAC नेमिंग। मैं कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको उनकी नेमिंग करनी है। उसके बाद आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन का कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। फटाफट नाम लिखो पहले ये। आपने कुछ बोला मुझे? अच्छा, यहाँ पर अब करो। ओके, किया आपने ट्राई ऑर्डर पे? तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन इसमें सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं। OH इसमें फंक्शन ग्रुप है और ClBr इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी जहां से हमारे फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। लोएस्ट लोकेंट रूल हम फॉलो करते हैं, तो मिनिमम नंबर कहां से मिल रहा है? यहाँ से। दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, मिनिमम नंबर 1 मैंने फंक्शन ग्रुप को देना है। तो इसमें क्लोरीन को आता है सेकेंड नंबर, ब्रोमीन को आता है थर्ड नंबर, लेकिन लिखना हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो दिस बिकम्स 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट,
सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे ओल है। एन का ई कट जाएगा क्योंकि दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आते, और यहाँ पर भी नंबर और अल्फाबेट है, हाइफन आएगा, अगर दो नंबर्स होते हैं तो कॉमा आता है। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, फिर सेकेंड साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें अगेन ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को आपको स्मॉलेस्ट नंबर देना है, और उसके बाद साइकिल की नंबरिंग करनी है उस साइड से जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को भी छोटा नंबर मिले। तो अगर आप इधर से करोगे तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को तो 4 और 5 नंबर मिल रहा है, तो आप इस साइड से नंबरिंग नहीं करोगे। आपके लिए 1 अगर ये है और इस साइड से अगर आप नंबरिंग करते हो तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आपके सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलता है, तो आप इधर से नंबरिंग करोगे। और ये आ गया मिथाइल, फर्स्ट वर्ड एम, ये आ गया इथाइल, फर्स्ट लेटर आपका ई आ गया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 इथाइल, क्योंकि ई छोटा अल्फाबेट है तो उसको पहले लिखना है, तो 4 इथाइल, देन 3 मिथाइल, और वर्ड रूट में आपके पास 6 कार्बन है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको साइक्लो इसमें जरूर लगाना है, तो ये बन जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, और इस पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा ओल, तो ये बन जाता है 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। और आप इसको कॉन्टिन्यूस एक लेटर में लिखते हुए, एक ही वर्ड है पूरा का पूरा, कोई स्पेस आपको इसमें नहीं छोड़ना है बीच में। ठीक है, फिर थर्ड है आपका ये एक आपका बेंजीन वाला कंपाउंड आ गया। तो बेंजीन के साथ कभी कोई कंपाउंड जब अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप, तो वो एक स्पेशल नेम कैरी करता है। जैसे बेंजीन के साथ CH3 लग जाता है तो टोलुइन बोलते हैं, NH2 लग जाता है तो एनिलीन बोलते हैं, OH लग जाता है तो फिनोल बोलते हैं, COOH लग जाता है तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, बेंजोइक एसिड ये कैरी करेगा नाम साथ में, क्योंकि यही मेन ग्रुप है इसका। अब ये इसको अगर मैं फर्स्ट कार्बन दे दूं तो जहां मेरी सेकेंड चीज लगी है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो मैं 2 इस साइड दूंगी, उस साइड से नंबरिंग नहीं करूंगी, लोएस्ट नंबर OH को दूंगी। अब OH जब तक अकेला है तब तक तो वो फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पर भी ओल था, यहाँ पर भी ओल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो ओल नहीं रहा, अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, या हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ऐसा तब होता है अगर वो जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़ा है उसमें वो लेस प्रेफर्ड हो। उस प्रेफरेंस ऑर्डर में अल्कोहल पहले एसिड पहले आता है, फिर अल्कोहल आता है, तो अल्कोहल बिहेव्स एज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रीफिक्स, तो हम इसका प्रीफिक्स वाला नेम यूज करते हैं, और इसका प्रीफिक्स वाला नेम है हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर बेंजोइक हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये फोर्थ कंपाउंड है आपके पास, इसमें देखो यहाँ पर ये साइकिल है, डबल बॉन्ड है, साइनाइड है, और मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर साइनाइड आ जाता है, तो जो नंबरिंग है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रेफर्ड है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो हम डबल बॉन्ड वाली साइड से मूव करेंगे, ना कि सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड। यहाँ मेरा सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन बनेगा। ठीक है, और अब फिफ्थ पे आ गया मिथाइल, तो दिस बिकम्स 5 मिथाइल साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है तो हेक्स, 3 पे इन है, 3 पे इन है, और 1 पे
नाइट्राइल है, 1 पे नाइट्राइल है या साइनाइड है। This becomes 5 methyl cyclohextriene 1 nitrile, ठीक है, या साइनाइड। ओके, तो ये आपके नेमिंग हो गए। अब मैं आपको आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस देती हूँ। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, आपको उनमें से 1 2 3 4 ऐसे लिख दूंगी और आप फिर उसमें से चूज करना नंबर वाइज कि कौन कौन से चीजें आपस में आइसोमर हैं और व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर है। ठीक है, जैसे अगर दो कंपाउंड्स 1 और 2 मान लो पोजिशन आइसोमर है तो उनका फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बस पोजिशन डिफरेंट होनी चाहिए। अब ईथर भी है तो ईथर और अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर है, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में बनाती हूँ ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि क्या क्या बनाया है मैंने। हम करते हैं फर्स्ट कंपाउंड, मैंने यहाँ लगाया OH, यहाँ पर मैंने इधर लगाया OH, यहाँ पर मैंने इधर ये कर दिया, यहाँ पर मैंने ये हटा के ये कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया और ये बना दिया और ये बना दिया और ये बना दिया। ओके, ठीक है, अब मैं इनकी 1 2 नंबरिंग कर देती हूँ, आप मुझे कॉम्बिनेशन बताना कौन से वाला कौन सा आइसोमर बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 कंपाउंड्स मैंने बनाए हैं। आपको ऐसे बताना है कि 1 और 3 मान लो पोजीशन आइसोमर है, 1 और 4 फंक्शनल आइसोमर है, 1 और 5 पोजीशन आइसोमर है, या कोई चेन आइसोमर है, व्हाटएवर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपने बनाने हैं। मुझे भी नहीं पता कितने कॉम्बिनेशन है, मैंने रैंडम बनाया है। अब आप सोचो और बताओ। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि चूज द आइसोमर, मतलब सॉरी, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स व्हिच आइसोमेरिज्म व्हिच कैन बी शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरेटिकल चीज नहीं आती है। या तो आपको आएगा इस चीज के आइसोमर बनाओ, या ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सी आइसोमेरिज्म ये आपस में एग्जिबिट करती है। मिला कोई? बोर्ड की विजिबिलिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विजिबिलिटी में? स्ट्रक्चर दिख रहे हैं साफ? यस और नो? ओके, ठीक है, थैंक यू।
मिले आपको कंपाउंड कोई? देखो फिर पूछूंगी तो आपने जवाब तो देना नहीं है, तो अब सुन लो, ठीक है? कि जैसे आपके पास ये है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, बाकी हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है? ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर बस OH सेकेंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे लगा है, तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स हैं, इसमें बस पोजीशन चेंज हो रही है। दैट मींस 1 और 2 ये किस तरह के आइसोमर्स हैं? ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे इसमें 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हैं। अब ये ईथर के फॉर्म में है, अब चाहे 2 हो चाहे 1 हो, मतलब 1 एंड 3 या फिर 2 एंड 3 किसी भी फॉर्म में ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि एक जो है वो अल्कोहल है और दूसरा जो है वो ईथर है, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ देखो कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ठीक है? तो ये और ये अब आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें 5 कार्बन एटम्स है और ये 6 कार्बन एटम्स है, तो 4 और 5 में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर कार्बन बराबर होते तो ये आप उसको बना सकते थे चेन आइसोमर, ठीक है? फिर ये देखो 1 2 3 4 5, अब ये इनोल फॉर्म है 5 कार्बन एटम्स की, और ये है 1 2 3 4 5, ठीक है? ये कीटो फॉर्म है, मैंने आपको कहा है हाइड्रोकार्बन में आप कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ये पढ़ते हो, जिसमें ये टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आप इनके कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा। दैट मींस ये जो 6 एंड 7 है ये आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है? दे शो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है? और ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की एल्काइन है, और ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की डाइईन है। अब इनका फॉर्मूला देखोगे तो ये सेम आएगा फॉर्मूला, इसका मतलब ये 8 और 9 आपस में कौन से, ये एक फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं, ये एल्काइन और डाइईन ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखो इसको, डन? लिख लिया बेटा? अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक कंपाउंड बना के देती हूँ, डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो मैंने ड्रॉ नहीं किए, आप ये बताओ। ओके, मैं यहाँ पर इसको नंबर करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। आपने मुझे बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन से हैं, एक है या दो है, उसके अकॉर्डिंग फिर उससे लेस वाले कौन है और सबसे लेस वाले कौन है, बता सकते हो? ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन है इसमें? रेज योर हैंड अगर किसी को आता है कि क्या पूछ रही हूँ मैं, किसको पता है कि क्या पूछ रही हूँ मैं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन की है?
किसी को नहीं आता। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसमें किस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कितने बच्चों को वो चीज आती है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, रेज योर हैंड्स जिनको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी आती है। ओके, ठीक है, दो तीन हैं बच्चे, मतलब वो भी गर्ल्स में दिख रहे हैं मुझे। एनीवे, अब सुनो, आपको क्या करना है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना बेटा, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतनी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अगर एस की हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी कार्बन की, दैट मीन्स इसमें 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है। ठीक है, अगर आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स इसमें 33.3% एस कैरेक्टर है, बाकी 66.6% पी कैरेक्टर है। और अगर किसी की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 25% एस कैरेक्टर है और 75% पी कैरेक्टर है। तो जितना एस कैरेक्टर होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। मोर एस कैरेक्टर मोर एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर एस दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा वाला कार्बन होगा? अपनी सीट से ही बोल दो जिनको अब आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन बता दी मैंने, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा वाला कार्बन होगा? 3 and 4। ठीक है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी। उसके बाद वाला 1 and 2 और बाकी उससे कम, सिंगल बॉन्ड वाले उससे कम। तो मतलब एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, ओके। अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, विच वन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप? हाँ जी, बताओ, इसमें से कौन फंक्शनल ग्रुप नहीं है? जल्दी बोलो। इसमें क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हेलोजन आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब भी आपको नेमिंग करनी होगी, हेलोजन पे पहला चैप्टर है +2 में, पूरा एक चैप्टर है हेलोजेंस पे, हेलो एल्कीन एंड हेलो अरीन। तो आपको याद रखना है, जब भी हम नंबरिंग करते हैं ना, हम पहले फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं। तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है। ठीक है, अगर किसी चेन में ये दोनों हैं, आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम the side which gives lowest number to double bond, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है, I will start numbering from that side which gives lowest number to my substituent. Write it down. ओके, अब मैं रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगी। अब आपको रेजोनेंस बनाने का तो मतलब अगर नहीं भी आती है तो वो डबल बॉन्ड ही शिफ्ट करना है, लेकिन रूल्स पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा स्टेबल बनाता है रेजोनेंस को, कौन कम स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो मैं से कुछ स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आप जज करने की कोशिश करना कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ठीक है,
ओके, मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है, और दूसरी बात ये बताओ कि इनमें से क्या सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर गलत भी है। बताओ, which is most stable structure among all these 3 structures? सबसे स्टेबल कौन सा है? अपना वोट दिया करो, 18 के हो जाओगे कुछ 2 साल में, तो वोट दोगे तुम? एक पार्ट तो बनाओ, कौन सा है सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर? फर्स्ट वन, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी स्ट्रक्चर में हर एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट होती है तो वो स्टेबल होता है। सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो और कोई चार्ज ना हो, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट और अगर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कोई चार्ज ना हो तो वो स्टेबल होता है। व्हाट अबाउट 2 and 3? इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 या 3? बोलो, फिर से वोट करो। हर 5 साल का वेट मत किया करो वोट करने के लिए, मैं तो 2 मिनट में पूछ रही हूँ। देखो, सेकंड स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वही इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ओ पे पॉजिटिव इधर नहीं आएगा। आ सकता है ओ पे पॉजिटिव कुछ स्ट्रक्चर्स में, पर ऐसे नहीं, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, सी पे आएगा पॉजिटिव, ओ पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। और इतने चार्जेस ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे वैसे ही स्टेबल नहीं है। रेजोनेंस का एक रूल है कि एडजेसेंट पोजीशन पे चार्जेस नहीं होने चाहिए। पहली बात, इसको एक वर्ड देते हैं चार्ज सेपरेशन, वो कहता है चार्ज सेपरेशन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर चार्ज सेपरेशन है भी तो वो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए। और ये अगर इधर जाएगा सी पे आएगा पॉजिटिव, ओ पे आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, सॉरी इधर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ ये बॉन्ड बन जाता है और इसका पॉजिटिव ऐसे रह जाता है। तो ये सही है, ये गलत है स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर किसी स्ट्रक्चर में मैं इसके चार्जेस एक्सचेंज कर दूं, ओ पे पॉजिटिव और सी पे नेगेटिव ला दूं, तो वो लेस स्टेबल होगा। रेजोनेंस के रूल कहता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप मुझे बता सकते हो कि जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। मैंने नहीं सुना, क्या बोलते हैं? बेंजीन। आपको पता है इसको हम ऐसे क्यों बना पाते हैं? ऐसे क्यों बोलते हैं इसको बनाने के लिए? व्हाट इज द रीजन? ऐसे क्यों बनाते हैं? रिंग क्यों बनाते हैं? हम इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिंग? एक बच्चा आज इसको आंसर आता है माइक पे और मुझे बताओ। Why do we call it benzene ring? What is the significance of this circle drawn in the center? Because we don't know the exact position of the pi electron. थोड़ा स्लो बोलो, लेकिन आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है। हाँ बोलो, धीरे धीरे बोलो। पाई इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती, ऐसे रोम करते हैं, इसकी वजह से हम। What is the term given to this phenomenon?
डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है, बैठो बेटा, वेरी गुड। अब ये कहता है कि इसमें हर एक कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स हैं, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इन लोग तो ट्राइबोटल प्लेनर होता है, मतलब ये सारे 2p ऑर्बिटल सेम प्लेन में हैं, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वैसे घूमते रहते हैं, वो कभी भी एक जगह पे टिकते ही नहीं है, इधर और इधर घूमते रहेंगे। तो हम अगर अपन सॉरी बोलो मत, इसको ऐसे बनाएं या हम इसको ऐसे बनाएं, तो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन दोनों स्ट्रक्चर की नहीं है, कि किसी भी टाइम पे आप इन दोनों को आइसोलेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इनके घूमने के लिए जो भी कार्बन एटम्स है ना जिनके बीच इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसके लिए उनको सेम प्लेन में होना जरूरी है, तभी वो आपस में से घूम सकते हैं आराम से और रेजोनेंस शो कर सकते हैं। फाइन, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी जिसपे मैं सारे फंक्शनल ग्रुप जितने मेरे से बनेंगे वो बना दूंगी, तुमने डिटेक्ट करने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी, आपको मैं नंबर लिखती जाऊंगी जो जो भी है। पहला फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, आसान से ही चूज करोगे मुझे पता है, बताओ फटाफट एक फंक्शनल ग्रुप कोई बोलो। बोलो बेटा अपनी सीट से बोलो, किसको सर्कल करूं, गर्ल्स तुम बोलो बेटा, मुझे ऐसे सुनाई नहीं दे रहा, या तो फिर कोई माइक पे आके बोलो, एक बच्चा रिप्रेजेंट कर दो, जो बाकी बच्चे बोल रहे हैं वो मुझे सुना दो क्या क्या बोल रहे हो। वन ऑफ यू कम फॉरवर्ड, गर्ल्स में से आ जाओ कोई, एथिकल में से आ जाओ कोई, सर किसी एक बच्चे को भेजो, वो बाकी से पूछ के मुझे बता देगी कौन कौन से फंक्शन ग्रुप मैंने यहाँ सर्कल करने हैं। जल्दी से आओ बेटा, जितना आप जल्दी करोगे हम उतने ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे कवर। हाँ बेटा, कौन सा पहला, आइनाइड, फिर अल्कोहल फेवरेट है, कौन पर है वो बोलो, विच वन इज अल्कोहल, नेम इट, सिंपल। वो एच मुझे सुनाई नहीं दिया, एनीवेज पर चलो नेक्स्ट। आप ही बोलो, सबका आप ही बोलोगे, अब सबसे पूछो कि और कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है उनको, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक के पास बोलो। एल्डिहाइड, कौन सा वाला एल्डिहाइड है, इस साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, या मैं चलो सर्कल कर देती हूँ 1 2 3 4, आई थिंक दैट विल मेक द वर्क इजियर। आप कुछ उसमें बता सकते हो कि क्या है, पर मैं चाहती थी आप
मैं सर्कल ना लगाऊं कि आपको पता लग जाए क्या, फिर नहीं तो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ जी बोलो। सेकेंड वन इज, दिस इज नाइट्रो, ठीक है, नाइट्राइट आयन वो हो जाएगी। और थर्ड वन साइनाइड या नाइट्राइल, नाइट्राइल। फोर्थ वन एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ H होना चाहिए, एल्डिहाइड। फिफ्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड O के साथ OH होना चाहिए, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सिक्स्थ इज, सिक्स्थ क्या चीज है? ऑक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप, जो ईथर का OR ग्रुप होता है, ईथर होता है ROR, ठीक है, ये OR एल्कोक्सी ग्रुप इसको बोलते हैं। स्पेसिफिकली मेथॉक्सी हो गया, अदरवाइज एल्कोक्सी ग्रुप है। सेवेंथ, सेवेंथ इज कीटोन, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, तो सेवेंथ है कीटोन। एट, अच्छा यही इसीलिए मैं सर्कल नहीं कर रही थी, पता, मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं इसीलिए सर्कल नहीं कर रही थी, आपके पास एक है ये, आपके पास एक है ये, और आपके पास एक है ये, ठीक है। आप बता सकते हो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इज इट 1 2 3 4 5? कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें? ये इसीलिए मैं नहीं वो सर्कल करती। अब देखो इधर है ना, ये जब आपके पास सी डबल बॉन्ड O ऐसे है कि दोनों कार्बन को ये ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, ये कीटोन है। लेकिन देखो इसमें यहाँ पर ये O है, तो ये O इसी कार्बन का है, तो ये इकट्ठा माना जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और यहाँ पर अब इसको ईथर नहीं लेना है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, मैंने ऐसे कर दिया, अब ये तो इथर है क्योंकि इसके दोनों कार्बन इधर हैं, लेकिन इसमें ये वाला कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये वाला पार्ट पता एस्टर बन जाता है, वो ईथर है, दिस वन इज ईथर, बट दिस क्योंकि वो साथ में बन गया, वो RCOOR वाला फॉर्म बन गया, तो ये एस्टर है और ये ईथर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, इसको आप अलग से एल्कोक्सी ग्रुप नहीं करोगे क्योंकि ये कार्बोनिल के साथ है, तो ये आपका एस्टर है, ठीक है। ये बताना चाह रही थी मैं आपको कि ऐसे ध्यान से देख लेना है, सिर्फ OH कहीं अलग से ही नहीं। अभी देखो आपने यहाँ पर एसिड कहाँ मार्क किया, हमने ये, तो आपने इसको ऐसे तो नहीं किया ना कि OH को अल्कोहल लिख दिया, या आपने COOH लिखाया पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो आप इसको कीटोन और अल्कोहल नहीं लिखोगे क्योंकि वो इकट्ठे एक ही कार्बन पे हैं, तो वो आपने देख लेना है कि वो एसिड बन रहा है या अगर कहीं थोड़ा सेपरेटेड है तो वो कीटोन और अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, सी डबल बॉन्ड O अलग उस पे, OH अलग पे, लेकिन यहाँ एक ही पे सी डबल बॉन्ड O और एक ही पे OH है, तो उसको कीटोन और अल्कोहल नहीं करना है, ठीक है। चलो बैठो फिर। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको सिलेक्ट करने हैं। यू हैव CF3 NH3 AlCl3 और वाटर। कैसे पता चलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डिटेक्ट करना तो ठीक है, ठीक है, कि जिसपे पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, जिसपे नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। CF3 क्या चीज है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल?
ये आपको पता चलता है उस एलिमेंट की बॉन्डिंग से कि कैसे कितने उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे बोरोन है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और 2p में 1। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसको यहाँ से जंप कराता है। तो इसके लार्ज शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। F के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, मगर उसके बाद भी उसके अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है अमोनिया, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, लास्ट शेल 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, जिसको देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, तो जिसके पास भी लोन पेयर होता है या वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हुआ ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये हो गया पॉजिटिव लविंग। ठीक है, AlCl3 अगेन बोरोन के नीचे ही आएगा, इसके बाहर भी टोटल 3 बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये भी होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसको चाहिए, इसके पास नहीं है। वाटर, वाटर के पास होता है लोन पेयर, स्ट्रक्चर याद है ना वाटर का, ये स्ट्रक्चर है वाटर का, लोन पेयर है इसके पास भी, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इसके पास भी लोन पेयर है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये आपने सोचना है एलिमेंट्स का 20 तक तो एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन ये आती होगी, तो ये सारी तरफ ये कॉन्सेप्ट यूज। अच्छा, अब करते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन की। ओके, 4 कार्बोकेटायन बनाने वाली हूं मैं। इसमें मैं लगाती हूँ क्लोरीन, इसमें मैं लगाती हूँ मिथाइल, इसमें मैं लगाती हूँ मिथाइल प्लस क्लोरीन, और इसमें मैं लगाती हूँ क्लोरीन प्लस मिथाइल। है, आपको बताना है सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सी वाली है, 1 2 3 4 में से सबसे स्टेबल कौन सी वाली है। कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है प्लस आई इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप लगाता है। कार्बोकेटायन में 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो
उस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करना जरूरी है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो रिपल्शन होगी। तो ये जो आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन ये जो क्लोरीन है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच खींच के इस पॉजिटिव चार्ज को इतना बढ़ा देंगे कि वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल आपका सेकंड हो गया और लीस्ट स्टेबल आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब जितने ज्यादा मिथाइल होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया कार्बो केटाइन के लिए, और इसका रिवर्स मिलेगा कार्ब एनायन के लिए। ठीक है, अब ये देखो, जैसे जनरली अगर आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इसीलिए स्टेबल हुआ क्योंकि तीन तरफ मिथाइल है, तो 3 डिग्री जो है कार्बोकेटाइन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आपने कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो पढ़ा होगा वो यही पढ़ा है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ देखो, अगर ये 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, लेकिन इसमें फिर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो मतलब अगर कार्बोकेटाइन कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, राइट दिस पॉइंट। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन is more stable than 3 degree कार्बोकेटाइन। बाकी एक एक एग्जाम्पल में टाइप ऑफ रिएक्शन का दे देती हूँ। इक्वेशन है क्योंकि आपके पास उसका, अगर तो आपके पास एल्केन है, इसका जब भी आपको रिएक्शन करवाना है आप एक को सब्स्टिट्यूट करके ही उसमें कुछ नया कर सकते हो। यू कैन नॉट थिंक टू इट क्योंकि एल्केन सैचुरेटेड होता है। आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगा सकते हो। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। इसमें एल्केन में
अगर एल्कीन है तो आप चीज को ऐड कर सकते हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऐड करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड टूटता है और वो वीक बॉन्ड होता है। तो एल्कीन में आप चीजें ऐड करके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन कुछ कॉमन। तीसरा कर लो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब तो पता है कि निकालना। क्या निकालना है? ये कहता है जैसे अगर अल्कोहल है, में आप एसिड डालोगे तो जिस कार्बन पे OH लगा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और साथ वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से अगर OH निकलता है तो बीटा से H निकलता है, दो चीजें निकल जाएंगी। तो ये कार्बन तो बोलते हैं भाई हमारे तो बॉन्ड कम हो गए, हमें तो चार चार ही बनाने हैं, तो अब तो एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक यहाँ से टूट गया, एक यहाँ से टूट गया, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और वो दो चीजें उन्होंने निकाल दी। क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन गया इसीलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ये किसमें पढ़ोगे आप? अल्कोहल में। और क्या बना इससे? एल्कीन बना। ये स्टैंडर्ड कुछ रिएक्शंस याद कर लो ताकि आप इनको यूज कर सको। ठीक है, चलो फिर see you next time with more questions। लेकिन ये वाले प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसे ही आएंगे। आप सिर्फ ये सोचोगे पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, बाय। नेक्स्ट टाइम